गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में। देखेंगे आज हम एक टॉपिक है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है? उत्प्रेरण जो होता है एक सुपरमैन होता है, एक तरह का कह सकते हैं। पहले हम अपना समझ सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जैसे हम लोग डेली स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, अपने घर से और स्कूल के लिए निकलते हैं। और स्कूल तक जाने के लिए मान लिया हमारा घर है, तो घर से हमें कहाँ जाना है, स्कूल तक जाना है। तो स्कूल तक जाने में हम पैदल जाते थे, पैदल जरिए जाते थे, तो हमें लगभग 30 मिनट लगते थे। 30 मिनट 30 मिनट तक लग जाते थे। अब मान लीजिए हम किसी साधन के जरिए से साइकिल से अगर जाएं, बाइसिकल से जाएं, बाइसिकल से अगर निकलते हैं तो हमें वही 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, अगर हम बाइक का सहारा ले लेते हैं, बाइक का, तो क्या होता है, यहाँ लगभग 10 से 5 मिनट में हम स्कूल, घर से स्कूल हम पहुंच जाते हैं। तो हम स्कूल और हमारे घर के बीच में जाने के रूप में जो साधन का प्रयोग कर रहे हैं, एक तरह से हमारे समय की बचत कर रहा है और हमें समय की क्रिया को बढ़ा रहा है। यानी कि वही क्रिया है, यानी कि डेली स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, तो वो क्रिया जो हो रही थी उसके बीच में समय को कम कर देना। यानी कि समय को कम करने का मतलब है, जो चीज हमारे समय को कम कर रही है, तो एक हमारे यहाँ पे क्या है कि वो हमारे स्कूल और उसके बीच के समय को बहुत कम नगण्य कर रही है। इससे क्या होता है, 10 से 5 मिनट, 30 मिनट पैदल लग जाते थे, वहाँ 10 से 5 मिनट में हम स्कूल से घर और घर से स्कूल पहुंच जाते थे। ठीक उत्प्रेरण का वही कार्य होता है। उत्प्रेरण का क्या कार्य होता है? उत्प्रेरण का कार्य जो होता है, उत्प्रेरण का जो कार्य होता है वो ठीक इसी प्रकार से होता है, जैसे जो एथीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें एक हाइड्रोजन का, एक अणु हाइड्रोजन का क्या होता है, एक हाइड्रोजन अणु की क्रिया होती है, तो क्या होता है, इसके फलस्वरूप एथेन बनता है। क्या बनता है? एथेन। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और जो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन थी, ये दो हाइड्रोजन थी, वो क्या हुई, वो दोनों हाइड्रोजन जो थी सिंगल बॉन्ड से जो आपस में चपकी हुई थी, सिंगल बॉन्ड से जो आपस में जुड़ी हुई थी, तो दोनों हाइड्रोजनों का क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन जब इसका बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, बॉन्ड जब टूट गया, तो दोनों हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ गए जाके। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी जो सूत्र था वो बना, क्या बना था, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये क्या है, ये हमारा एथीन है, एथीन है। और ये क्या हमारा, ये हमारा है एथेन, ये हमारा एथेन है। तो क्या होता है, तो इनके दोनों की क्रिया को कराने के लिए क्या होता है, एक निकिल, निकिल उत्प्रेरक होता है। एक निकिल होता है, तो निकिल क्या करता है, निकिल होता है वो हाइड्रोजन के बांडों को ब्रेक करता है। ठीक है, और उनके जोड़े जोड़ा क्या होता है, इनके बांडों को ब्रेक करता है। दोनों हाइड्रोजन के बांड जब ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बांड टूट जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन के बांड टूटते हैं, यहाँ से डबल बांड जो होता है वो भी ब्रेक होता है। तो दोनों हाइड्रोजन के साथ में ये जुड़ जाता है, क्योंकि कार्बन की जो संयुक्ता होती है उसको 4 बाइंडिंग चाहिए होती है। और यहाँ पर जब कार्बन की जब यहाँ पे डबल बांड लगे हुए थे, तो यही ए बाइंडिंग हुई थी, इसके साथ में दो हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ी थी, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ी थी, एक कार्बन ऐसे, और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ी थी। बट जब यहाँ से इसने बांड ब्रेक करा दिया, निकिल ने बांड ब्रेक हो गया, तो बांड ब्रेक होने पर क्या हुआ, यहाँ पर सिंगल बांड आ गया, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंगल बांड आ गया, तो इसके कार्बन के 1 2 3 4 बांड चाहिए, तो बल्कि यहाँ पे 1 2 3 ही बांड हो रहे हैं। डबल बांड था, बट क्या हुआ, निकिल ने यहाँ पे डबल बांड को ब्रेक कराया अभिक्रिया को कराने के लिए। तो डबल बांड को ब्रेक कराया, तो यहाँ ब्रेक करने के बाद सिंगल बांड आया। सिंगल बांड से क्या हुआ कि अभिक्रिया में जो तो हो गई, अभिक्रिया होने के बाद में देखा कि कार्बन की संयुक्ता क्या, 1 2 3 1 2 3 ही संयुक्ताएं हो रही थी। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन के बांड टूटे, तो वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, कि इसकी संयुक्ता को पूरा कर दिया। तो जो बन गया, जो उत्पाद जो बन गया हमारा, वो क्या बन गया, हमारा एथेन बन गया। हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जैसे क्या होता है। तो हम बात समझ ली कि हमने कहा था कि अभी जो उत्प्रेरक होता है क्या होता है, तो समझ सकते हैं ये हमारा जो है वो हमारा एक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या होता है देख लेते हैं कि उत्प्रेरण कैटालिस्ट क्या होते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया लगभग, जो हमने अभी एग्जांपल दिया था घर से स्कूल तक जाने में, यानी 30 मिनट जो लगते थे, और वहीं अगर हम किसी साधन का प्रयोग कर लेते हैं, उसमें समय में बचत हो जाती थी और हम जल्दी पहुंच जाते थे। तो वही बात यहाँ पे आती है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो क्या होता है कि हम अगर स्कूल जाते थे पढ़ने और घर से स्कूल आते थे, तो सिर्फ क्या है, तो अभिक्रिया को हमें हमारे समय को बचत करता था। हालांकि साइकिल स्कूल में थोड़े पढ़ने जाते थे, पढ़ने तो हम जाते थे, उसमें अभिक्रिया में भाग नहीं लेते थे। तो क्या होता था कि जो निकिल यहाँ पे है, निकिल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब बांड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे अभिकारक जो ले रहे थे हम, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक, यानी एक अभिकारक हाइड्रोजन और एथीन था, दोनों में अभिकारक में ना तो निकिल भाग ले रहा है, ना ही कहीं उत्पाद बना है उसमें कहीं भाग ले रहा है। तो क्या होता है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अब स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया को के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो अभिक्रिया अधिक समय में हो रही थी, इस पदार्थ की मदद से, इस उत्प्रेरक की मदद से क्या अभिक्रिया वो बहुत तेजी से हुई, अभिक्रिया की तेजी से हुई। तो ऐसी जो स्थिति होती है, यानी कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया होने के समय को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये जो सारी क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये सारी क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी उत्प्रेरण कहलाती है। कैटालिसिस। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक जैसे हमारा निकिल है, तो ये उत्प्रेरक का कार्य करता है।
एक हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं थोड़ा कि क्या होता है। तो हम जान लेते हैं, इसके बाद में एक फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उत्प्रेरण क्या होता है। उसके बाद में और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है उत्प्रेरण। तो देखते हैं, जैसे हमने एक फिगर बनाया है, मान लीजिए ये इसका ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर, और ये ये हो जाएगा हमारा अभिक्रिया निर्देशांक, यानी कि जैसे जैसे अभिक्रिया इधर बढ़ेगी, अभिक्रिया होने की स्थिति बढ़ेगी, यानी अभिक्रिया इधर को जैसे बढ़ेगी अभिक्रिया हो रही दर्शाएगी। तो जैसे मान लीजिए जो जो हमारा हमने दिखाया था अभी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन प्लस एक अणु था उसका, और निकिल उत्प्रेरक था, उसकी उपस्थिति में क्या हुआ था कि एथेन बनी थी, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि जो हाइड्रोजन थी वहां पे ऐड हुई जाके, तो क्या हुआ कि जो एथीन थी वो एथेन में कन्वर्ट हुई, तो निकिल उत्प्रेरक ने उसका काम किया। तो हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो एथीन था इसके जो जो मान लीजिए इसका मान लीजिए हमने कह दिया कि 1400 किलो जूल पर मोल, 1400 किलो जूल पर मोल एक माना हुआ मोल है। इसका मान लिया हमने, इतनी ऊर्जा जो है उसको बंट तोड़ने में लगती है, इस अभिक्रिया को करने में, इस अभिक्रिया को होने में, जो मान लीजिए CH2 ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो अभिक्रिया थी वो होने में लगता है, इतना ऊर्जा लगती है इसको होने में। और इतनी ऊर्जा लगती है मान लीजिए, अब इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और प्लस यहाँ पे एक अभिकारक है H2, तो दोनों अभिकारकों के अभिक्रिया को करने के लिए इतनी ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन इन दोनों के बांडों को, इन दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो सिंगल बांड टूटे हैं, इस डबल बांड को तोड़ने के लिए, इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए मान लीजिए कोई अभिक्रिया जो है वो इससे बढ़कर 1400 जूल करीब में लगेगी। ये मान लीजिए यहाँ तक थी, तो ऐसे 1400 जूल यहाँ तक लगेगी ऊर्जा। इसके बाद में जो ऊर्जा लगेगी, तो ये ऊर्जा का क्रम है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसमें ऊर्जा लगने का क्रम जो था 1400 जूल, तो इसमें ऊर्जा जो 1400 जूल लग रही थी यहाँ से तोड़ने के लिए, और अभिक्रिया होने के लिए समय भी लग रहा था, और इसमें ऊर्जा का अधिक महत्व लग रहा था, ऊर्जा अधिक लग रही थी। तो क्या हुआ, ये ऊर्जा जो लग रही थी ये एक निश्चित ऊर्जा लग रही थी इसको बांड ब्रेक करने के लिए। इसके फलस्वरूप जो उत्पाद हमारा बनेगा, जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, तो इसको करने के लिए यह अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक 1400 जूल पर मोल के हिसाब से, यानी कि एक मोल को तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा लग रही थी। इस मोल को तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा अधिक खर्च हो रही, तो इनकी जो ऊर्जा का स्तर था वो इतना ही था, यानी कि यहाँ तक लगभग था इसका ऊर्जा का एथीन का, लेकिन इसको हाइड्रोजन को भी अभिकारक में जोड़कर तोड़ने के लिए इसको ऊर्जा का स्तर बढ़ाना पड़ा, तो ऊर्जा का स्तर लगभग 1400 जूल बढ़ा के कर दिया गया। उसके बाद में इस अभिक्रिया को किया गया, तो इस अभिक्रिया में लगा जो समय लगेगा, समय के साथ साथ उसमें ऊर्जा का मान भी अधिक लगेगा, तो ऊर्जा का मान भी अधिक लगेगा। इसके साथ में क्या हुआ कि अभिक्रिया करने में समय भी अधिक लगेगा। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक वही एक सुपरमैन जैसा कार्य करते हैं। क्या करते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने इस अभिक्रिया को कराया है, और इस अभिक्रिया को कराने के लिए क्या होता है कि इस अभिक्रिया को हमने कराने के लिए निकिल की सतह से क्या हुआ कि ये दोनों अधिशोषित हुए। मान लीजिए ऐसे समझ सकते हैं कि इसे, ये हमारा उत्प्रेरक है निकिल, ये हमारा उत्प्रेरक है निकिल उत्प्रेरक है। तो क्या हुआ कि एक क्रिया हो रही थी, इसके साथ में क्या हुआ कि इन हाइड्रोजन की आपस में बहुत अच्छी से गूंथ थी, यानी आपस में बहुत कटरैक्ट से बने हुए थे कि हाइड्रोजन बांड से आपस में दोनों बंधे हुए, मजबूती से बंधे हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे। तो क्या हुआ कि जब निकिल था एक सुपरमैन यानी कि उत्प्रेरण है, तो इसने क्या इन दोनों को पकड़कर अपनी ओर खींचा, यानी दोनों लोगों की आपस में लड़ाई हो रही हो, तो मान लीजिए जैसे तीसरा कोई व्यक्ति आपस में उससे ज्यादा ताकतवर हो तो खींच ले जाके उसको, तो खींचने का मतलब है वो अपने अपने आप से जोड़ लेगा के, यानी कहने का मतलब H2 था, उसको क्या किया कि इस निकिल ने अपनी सतह से जोड़ लिया के, अपनी सतह से इसने जोड़ लिया, अपनी सतह जोड़ लिया। तो जोड़ने का मतलब होता है जब कोई उत्प्रेरक यानी कि अपनी सतह जोड़ लिया, इसको बोलते हैं अधिशोषण, इसको बोलते हैं अधिशोषण, इसको बोलते हैं अधिशोषण। तो क्या होता है कि अपनी सतह जोड़ लिया और इसके बांड को ब्रेक किया, यानी इसके बांड को ब्रेक करने के लिए क्या हुआ, अपनी सतह से जोड़ लिया, और अपनी सतह से जोड़ लिया। ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ, एथीन के भी बांड को ब्रेक करने के लिए इसको भी अपनी सतह से क्या हुआ, इसने जोड़ लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसने अपनी सतह से इसको भी ऐड कर लिया, इसको भी अपनी सतह से एकदम से शोषित कर लिया। तो क्या हुआ कि इसको शोषित करने के बाद में क्या हुआ, इसके बैंड जो बांध थे ब्रेक हुए, और बांध ब्रेक हुए तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन थी जो स्वतंत्र हो गई और इन दोनों का आपस में संयोग हुआ। तो क्या हुआ, जब इन दोनों का आपस में संयोग हुआ तो क्या हुआ, इस निकिल ने क्या हुआ, CH3 आपस में इनको जोड़ दिया और स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया, ये नया उत्पाद बन गया, ये उत्पाद बन गया। तो निकिल का काम क्या होता है कि यहाँ पर उनको इनके बांडों को ब्रेक करके आपस में सहयोग कराना। तो ठीक उसी प्रकार से कार्य होता है कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं, उनको करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि अधिक महत्व देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो अभिक्रिया को कराने के लिए
भाग लेते हैं, बट अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उनकी अभिक्रिया के वेग को प्रेरित करते हैं, अभिक्रिया को तेजी से कर देते हैं। तो ये अभिक्रिया के हो गए हमारे, इन्हें बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हो गए। उत्प्रेरक के बाद में हम जान लेते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो उत्प्रेरक हमारे दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के उत्प्रेरक कौन से होते हैं? एक होता है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? यानी वे पदार्थ जो क्या होते हैं, जो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया की गति को कौन बढ़ाते हैं? उत्प्रेरक बढ़ाते हैं। और उत्प्रेरक वर्धक का मतलब है, यानी वे पदार्थ जो उत्प्रेरक को बढ़ाते हैं, यानी कि उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाने वाले। उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाने वाले पदार्थ। यानी कि क्या था, हमने बताया था कि जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में क्या हुआ था कि निकिल जैसे उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था, तो वो अभिक्रिया थी, वो अभिक्रिया को पूरा कर रहा था। अभिक्रिया थी, उस अभिक्रिया में भाग लेकर उस अभिक्रिया को जल्दी बनाना चाह रहा था, यानी कि जल्दी करने की अभिक्रिया में तेजी कर रहा था। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को जल्दी कर रहा था, अभिक्रिया जल्दी करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा था, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उस उत्प्रेरक को भी जल्दी करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक की क्षमता को। उत्प्रेरक कौन है? अभिक्रिया में जैसे मान लिया यहाँ पे अभी हमने लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक हाइड्रोजन काउंट था, और उसमें निकिल जो भाग ले रहा था, उसके बाद में एथेन बन रही थी, CH2 CH3 तो बन रही थी, इसमें उत्प्रेरक भाग ले रहा था। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं इस उत्प्रेरक को भी बढ़ाने में मदद करते हैं, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे हम जान लेते हैं, एक हाइबर प्रक्रम होता है, हाइबर विधि होती है। हाइबर विधि में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या होता है, NH3। अभिक्रिया यहाँ से संतुलित हो गई हमारी ऐसे। तो इसमें एक प्रक्रम लिया हमने, क्या लिया कि जैसे हमने यहाँ पे जो एक आयरन उत्प्रेरक होता है, एक आयरन उत्प्रेरक होता है, आयरन उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक हो गया। इसने तो अभिक्रिया को तेजी कर दी, इस अभिक्रिया को बढ़ाने में मदद कर दी, इस अभिक्रिया को तेज कर दिया। बट क्या होता है इसमें एक वो होता है मोब्डियम और डाइवेलेडियम पेंटाऑक्साइड, इन दोनों का क्या कार्य होता है? इन दोनों का कार्य होता है उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाना, यानी कि वर्धक। क्या होता है? वर्धक। यानी ये क्या उत्प्रेरक की भी क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये अभिक्रिया करने में ये तो मत कर रहा था, ये अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन इसकी भी अभिक्रिया की गति को और बढ़ा देता है, यानी कि इस उत्प्रेरक की गति को बढ़ा देता है। तो क्या होता है, ये हमारे पदार्थ जो होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो वो क्या कहलाते हैं, हमारे उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। और एक प्रकार का होता है, जैसे हम बोलते हैं, एक होता है उत्प्रेरक विष, एक होता है हमारा उत्प्रेरक विष। एक उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक विष क्या होता है कि जो उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देते हैं, यानी जो उत्प्रेरक की क्षमता घटा देते हैं, यानी जो उत्प्रेरक जो होता है इसकी क्षमता को वो घटा देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे मान लिया उत्प्रेरक विष में हमने एक रिएक्शन ले ली, जैसे सबसे समझ लेते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए जो हम अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हाइबर प्रक्रम ही ले लेते हैं। इसके फलस्वरूप मान लीजिए हमने आयरन ले लिया और बन गया हमारा 2NH3, यहाँ पे 3 लगा दो, रिएक्शन हमारी सॉल्व हो गई, बराबर हो गई। इसमें क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है, आयरन की सतह पर क्या होता है, कुछ गैसों का समावेश हो जाता है, यानी कि अवशोषण हो जाता है। मान लीजिए जैसे आयरन है, इसकी सतह क्या हुई, इसकी सतह पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी सतह पर क्या होता है, ये जम जाते हैं, इसकी सतह पर ये जम जाते हैं। और जमने के कारण क्या होता है, इसके बाद में जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं आपस में, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से और नाइट्रोजन जब आपस में यहाँ पे जुड़ते हैं, नाइट्रोजन आपस में यहाँ पे जुड़ते हैं, तो क्या होता है, इससे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसें होती हैं वो यहाँ इसकी आयरन की सतह पर क्या होती हैं, जम जाती हैं, जिस कारण क्या होता है, इस अभिक्रिया को करने में काफी दिक्कत होती है, इस अभिक्रिया करने में काफी समय लगता है। तो क्या होता है, ये उत्प्रेरक के पूरे कार्य को पूरी तरह से करने नहीं देते हैं, बल्कि उत्प्रेरक के कार्य को दबा देते हैं, जिस कारण क्या होता है, ये जो होते हैं इन पदार्थों को बोलते हैं उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक
विष। जैसे अभी पिछली सत्र में देखा था हमने कि जो हमने बताया था कि जो हमारा निकिल उत्प्रेरक था, निकिल उत्प्रेरक में क्या हुआ था, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी सतह से जुड़ गए थे और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड से इसकी सतह पर जुड़ गए थे, दोनों टूट कर क्या हुआ था, अगली सतह में उन्होंने क्या बना लिया था, उन्होंने बना लिया था अपना एथिन बना लिया था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इनकी सतह पर बन गए थे। बट क्या हुआ, इनको जुड़ने से पहले ही यहाँ पर क्या है, जो उत्प्रेरक विष होते हैं वो जम जाते हैं, इसके क्रिया को पूरा नहीं होने देते हैं, जिस कारण क्या होता है वो क्रिया जल्दी नहीं हो पाती, इस कारण उन्हें क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक विष बोलते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष। तो ये हमारे आज के टॉपिक हुए। इसके बाद में हमने जाना कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।